सुकून से जीना, ना सुकून से जीना, ना चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। कहानी आजादी की हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं 14 अगस्त 1947 का वो दिन जिसे हर भारतीय पूरे दिल से और लगन से जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का भविष्य बदल दिया, वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की रात शाम से ही जोरदार कड़ाके की बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई थी। बारिश अभी भी जारी थी। रात के करीब 10:30 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन वाइसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट्स बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइंस कहकर अपनी स्पीच चालू की। द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हावर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल बी अवे लाइफ एंड फ्रीडम। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का यह दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों के बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश को आजादी मिली थी, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था कि क्योंकि भारत ने अपना 3,46,700 स्क्वायर किलोमीटर अपना पूरा विस्तार और 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़े में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान ऐसे ही आजाद नहीं हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था और ऊपर से दूसरे वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था ताकि देश को आधिकारिक तरीकों से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआती में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिहा ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई दंगे फसाद हुए और सांप्रदायिक हिंसा होने लगी। बिगड़ती कंडीशंस को देखकर अंग्रेज भारत को जितना हो सके उतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को एक टुकड़े में नहीं बल्कि 2 टुकड़े में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त चुना गया, क्योंकि अंग्रेज भी मानते थे शुभ अशुभ मुहूर्त। माउंटबेटन मानता था 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन जापान ने शरणागति स्वीकारी थी। इसी वजह से ब्रिटेन के मुताबिक 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। इसी वजह से रात को ठीक 12 बजे 15 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट के सेंटर हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा ध्वज फहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 बजे भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतारकर लहराया गया था। पूरे देशवासियों के आंखों में आंसू थे और सभी अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करने लगे और नारे देने लगे। आगे भी ऐसे ही अपने देश के साथ एक वचन रहिए और गौर से कहिए, हम भारतीय हैं। दिल हमारे एक है, एक ही है हमारी जान। दिल हमारे एक है, एक ही हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत मां का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। कुछ नशा ये तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा है हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद, वंदे मातरम।